यह एक ऐसी कथा है जो कामाख्या के नीलशैल पर्वत की कंदराओं में सिद्ध साधु आज भी फुसफुसाते हैं। लेकिन यह किसी पुराण में लिपिबद्ध नहीं है। यह कहानी है अदृश्य रक्त पुष्प और उस भक्त की जिसने देवी को मूर्ति में नहीं बल्कि शून्यता में खोजा। बहुत समय पहले की बात है, जब कामगिरी पर्वत पर तंत्र का प्रभाव अपने चरम पर था। वहां वज्रनाद नाम का एक अहंकारी साधक रहता था। उसे विश्वास था कि वह अपनी कठोर साधना से देवी कामाख्या को प्रकट होने पर मजबूर कर देगा। उसने वर्षों तक पर्वत की गुफाओं में रक्त चंदन और पशु बलि के साथ अनुष्ठान किए, लेकिन देवी प्रसन्न नहीं हुई। उसी पर्वत की तलहटी में नील नाम का एक साधारण बालक रहता था। वह गूंगा था और उसे तंत्र मंत्र का कोई ज्ञान नहीं था। वह बस इतना जानता था कि यह पर्वत उसकी मां का आंचल है। एक बार कामाख्या में भीषण सूखा डिडा। मंदिर का जल सूखने लगा और पत्थर तपने लगे। वज्रनाद ने घोषणा की, मैं देवी को अपनी शक्ति से प्रसन्न कर वर्षा लाऊंगा। उसने 7 दिनों तक घोर तांत्रिक हवन किया, लेकिन आकाश से एक बूंद न गिरी। उसी रात नील को एक सपना आया। उसने देखा कि कामाख्या देवी मंदिर के गर्भगृह में नहीं, बल्कि पर्वत के एक ऐसे कोने में प्यासी बैठी है जहां कोई नहीं जाता। एक सूखी हुई प्राकृतिक योनि शिला के पास, जो झाड़ियों में छिपी थी। नील आधी रात को उठा। उसके पास न कोई मंत्र था, न कोई सामग्री। उसने अपनी उंगली एक नुकीले पत्थर से चीर दी और अपने रक्त से उस सूखी शिला पर एक रक्त पुष्प चंपा कुसुम की आकृति बना दी। उसने मन ही मन कहा, मां, यदि तू प्यासी है तो मेरा अस्तित्व पी ले। कहा जाता है कि उस क्षण नीलशैल पर्वत कांप उठा। वज्रनाद का अहंकार का अग्निकुंड अचानक बुझ गया। तभी मंदिर के गर्भगृह से नहीं, बल्कि उस फूली हुई शिला से स्वच्छ जल की धारा फूट फुटती। नील की उंगली का घाव भर गया और जहां उसने रक्त का चित्र बनाया था, वहां साक्षात देवी कामाख्या एक सौम्य बालिका के रूप में प्रकट हुई। देवी ने नील के मस्तक को छुआ। वह बोल तो नहीं सका, लेकिन उसके स्पर्श मात्र से पर्वत के सारे सूखे वृक्ष हरे हो गए और मूसलाधार वर्षा होने लगी। जब वज्रनाद वहां पहुंचा तो उसने देखा कि नील एक साधारण शिला के सामने नाच रहा था। वज्रनाद को वहां कुछ दिखाई नहीं दिया,
लेकिन उसे अपनी हार का एहसास हो गया। देवी कामाख्या ने सिद्ध किया कि वे काम, इच्छा की अधिष्ठात्री तो हैं, लेकिन वे केवल प्रेम के वश में है। शक्ति वहीं निवास करती है जहां अहंकार का विसर्जन होता है, न कि जहां तंत्र का प्रदर्शन होता है। आज भी माना जाता है कि अंबुबाची के दौरान देवी कामाख्या का एक अंश उसी गुप्त शिला पर विश्राम करता है, जिसे केवल नील जैसे निष्पाप हृदय वाले ही महसूस कर सकते हैं। तारापीठ की कथा। तारापीठ के श्मशान की राख में दबी हुई हजारों कहानियां हैं, लेकिन यह कथा उन प्रचलित किंवदंतियों से अलग है जिन्हें हम वामदेव या वामाखेपा के साथ जोड़ते हैं। यह कहानी है छाया तारा और उस अघोरी की जिसने मृत्यु को ही मां का पालना बना लिया। सैकड़ों वर्ष पहले जब तारापीठ का द्वारिका नदी तट केवल घने जंगलों और जलती चिताओं से घिरा रहता था, वहां एक साधक रहता था जिसका कोई नाम नहीं था। लोग उसे राखिया कहते थे क्योंकि वह 24 घंटे श्मशान की भस्म में लिपटा रहता था। जहां अन्य साधक सिद्धियां मांगते थे, राखिया केवल एक ही हट पाले बैठा था। मां, मुझे उस रूप में दर्शन दे जिसमें तू मृत्यु के क्षण जीव को थामती है। एक अमावस्या की काली रात, जब पूरा तारापीठ तांत्रिकों के हुंकार से गूंज रहा था, राखिया नदी किनारे एक जलती चिता के पास बैठा था। तभी एक अत्यंत वृद्ध और कुबड़ी स्त्री उसके पास आई। उसके शरीर से स्टीही दरघन की गंध आ रही थी और वह भूख से कराह रही थी। श्मशान के अन्य साधकों ने उसे अपशकुन मानकर भगा दिया, क्योंकि वे अपनी साधना में खलल नहीं चाहते थे। लेकिन राखिया उठा। उसने उस वृद्धा के पैर धोए और अपनी झोली में रखा अंतिम फल उसे दे दिया। वृद्धा ने फल खाया और राखिया से कहा, बेटा, मुझे बहुत ठंड लग रही है। क्या तू मुझे इस जलती चिता की राख से ढक सकता है? यह एक विभत्स अनुरोध था, लेकिन राखिया ने बिना संकोच के धधकती चिता से गरम राख उठाई और वृद्धा के शरीर पर लेप करने लगा। जैसे ही उसने वृद्धा के माथे पर तीसरी मुट्ठी राख डाली, एक चमत्कार हुआ। श्मशान की अग्नि अचानक नीली लौ में बदल गई। सन्नाटे को चीरते हुए हजारों शंखों की गूंज सुनाई देने लगी। वह कुबड़ी वृद्धा अंतर्धान हो गई और उसके स्थान पर मां तारा का वह स्वरूप प्रकट हुआ जो अत्यंत दुर्लभ है, शून्य तारा। उनका एक हाथ आकाश की ओर था और दूसरा राखिया के हृदय पर। मां ने राखिया से कहा, लोग मुझे मुक्ति के लिए भजते हैं,
पर तूने मुझे उस रूप में स्वीकारा जिसे संसार त्याग देता है। आज से इस श्मशान की हर राख में मेरी एक छाया वास करेगी। कहा जाता है कि उस रात के बाद राखिया कभी नहीं देखा गया। सिद्ध पुरुष मानते हैं कि वह मां की उसी छाया में विलीन हो गया। तारापीठ के पुराने तांत्रिक आज भी मानते हैं कि जब श्मशान में कोई ऐसी चिता जलती है जिसकी राख हवा में उड़कर किसी भक्त के मस्तक पर अपने आप गिर जाए, तो समझ लेना चाहिए कि राखिया और छाया तारा ने उसे आशीर्वाद दिया है। तारापीठ केवल तंत्र की भूमि नहीं है, यह करुणा की पराकाष्ठा है। मां की खोज भव्य मंदिरों में नहीं, बल्कि उस असहाय जीव में है जिसे दुनिया अशुद्ध मानकर छोड़ देती है। तारा वह नहीं जो केवल तारती पार लगाती है। तारा वह है जो डूबने वाले के साथ खुद भी डूबने को तैयार रहती है। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद और हमारी वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें।